हेलो दोस्तों, थिंकिंग स्पेस में आपका स्वागत है। क्या आपने सोचा है कि जिस शक्ति ने आपको बनाया है वही आपको हील यानी स्वस्थ भी कर सकती है। जी हाँ, इसे कई नामों से जाना जाता है, चाहे आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या फिर अवचेतन मन की शक्ति या प्लेसिबो इफेक्ट। चाहे आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, हीलिंग की ये शक्ति आपके अंदर मौजूद है। बीमारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ये आपको स्वस्थ करने की क्षमता रखती है। आइए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अवचेतन मन की शक्ति क्या है और कैसे यह आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं और वैसी ही चीज़ें आप अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। आपका मन असल में एक चुंबक की तरह काम करता है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं, यूनिवर्स तक भेजते हैं, उसी तरह की परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में लौट कर आती हैं। आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप समस्याओं व बीमारियों को आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां जो आपके अंदर मौजूद हैं वो आपको समाधान व अवसर की तरफ ले जाती हैं। जानते हैं, आपकी बीमारी का कारण आपकी सोच में छिपा है। ये बात जरा कड़वी है लेकिन ये सच है। लंबे समय तक खुद को कोसना, दोष देते रहना, खुद की केयर व खुद से प्यार न करना, आपकी इसी सोच ने आपको बीमार बनाया है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्ति से हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहली जरूरी बात से। सोच यानी आपके विचार किस तरह से आपको हील करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप एक आम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुठली या बीज को गड्ढा खोदकर बो देते हैं। आप बार बार उसे खोदकर नहीं देखते कि वह उगेगा या नहीं उगेगा। आप भरोसा रखते हैं कि वह उग जाएगा। आप समय समय पर उसे पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और देखभाल भी करते हैं। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होने लगता है। कुछ सालों बाद वह फल भी देने लगता है। ठीक उसी तरह आपके विचार बीज हैं जो अवचेतन मन की मिट्टी में उगते हैं। आप जैसे विचार बोएंगे आपको उसके वैसे ही परिणाम मिलेंगे। आप जिस भी स्थिति में हैं वो आपकी पुरानी सोच का परिणाम है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी की वास्तविकता बनती है। हमेशा अच्छे व सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमें हर स्थिति में अच्छाई को देखना व ढूंढना चाहिए। अगर हम कमजोर करने वाले, डर वाले विचारों को बल व पोषण देते हैं तो हम निर्बल, बीमार व कमजोर होने लगते हैं। जैसे शरीर को अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे मन को अच्छे विचारों का भोजन मिलना जरूरी है। खुद को स्वस्थ करने के लिए इस बात पर विश्वास करना जरूरी है कि मैं ठीक हो रही हूँ। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी दवा है। जब आप खुद से कहने लगते हैं कि आप स्वस्थ हो रहे हैं तो आपका मन आपके शरीर तक संदेश पहुंचाता है कि आप सुरक्षित व स्वस्थ हैं। जब आप मन को बार बार इस सोच से आश्वस्त करते हो तो आपका शरीर हील होने लगता है। जब आप मन को बार बार अभ्यस्त करते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो धीरे धीरे वह इसे सच मान लेता है। जो आप पाना चाहते हैं वह उसी पर फोकस करने लगता है। जब आप सोचने लगते हैं कि आप स्वस्थ हो रहे हैं लेकिन दिन भर आप क्या सोचते रहते हैं, इसका निरीक्षण करना भी जरूरी है। जब आप विचारों के प्रति सजगता रखते हैं तो धीरे धीरे आप अपने पुराने पैटर्न यानी भूतकाल या भविष्य की चिंता वाले विचारों के पैटर्न से बाहर निकलकर वर्तमान में जीने लगते हैं, जिससे आपकी हीलिंग या इच्छा शक्ति अधिक प्रबल होने लगती है। भले ही आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, पर आप ज़्यादातर स्वस्थ होने की बजाय बीमारी वाले विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप अपनी बीमारी के विचारों पर इतना बल देते हैं और आप अपने आप को पहले से अधिक बीमार पाते हैं। तो यह ज़रूरी है कि आप अपने को सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं खुद को ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ, ब्रह्मांडीय शक्ति मुझे स्वस्थ कर रही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भावना। विचार अगर बीज है तो भावना यानी फीलिंग्स उसकी जीवन शक्ति है। फीलिंग्स के बिना विचार निर्जीव हैं।
आप अपने को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, लेकिन पूरी फीलिंग के साथ बोलें। आप शब्दों के साथ साथ उस भाव को महसूस करें। जब सोच दिल से जुड़ती है तो वह भावना बन जाती है और वह भावना प्रार्थना का रूप लेने लगती है। भावनाएं क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को समझता है। भावनाएं तरंगों का काम करती हैं जो यूनिवर्स को सिग्नल भेजती हैं। जितनी गहरी आपकी फीलिंग होगी उतना ही तेजी से आपको परिणाम मिलेगा। दो व्यक्ति हैं, एक डर के साथ कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ, तो यूनिवर्स आपकी भावना को देखता है, वह आपके मन की डर की तरंगों को भाप लेता है। इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ। जब यूनिवर्स को अंदर की खुशी विश्वास का संकेत मिलता है तो वह आपको स्वस्थ करने में जुट जाता है, आपके ठीक होने के रास्ते ढूंढने लगता है, आप तक उस बीमारी को ठीक करने के उपाय भेजने लगता है। याद रखें, यूनिवर्स की वही पावर आपके अंदर भी मौजूद है। लुइस हे कहती हैं कि आपकी भावनाएं आपको हील करने में मदद करती हैं। अगर वहीं आप अपनी भावनाओं का दमन करते हैं, गुस्सा, डर, चिंता को एक्सप्रेस ना कर उसे दबाते हैं, तो दबी हुई भावनाएं शरीर में रोग बन जाती हैं। लुइस हे सर्वाइकल कैंसर बीमारी से ग्रसित थी। उन्होंने हीलिंग के जरिए खुद को ठीक किया। अगर लुइस हे खुद को ठीक कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? खुद से प्यार करना एक ऐसी भावना है जो हर घाव को भर सकती है। हीलिंग में भावना का उपयोग कैसे करें? चाहे तो आप ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद करें, उस अंग पर ध्यान दें जहां समस्या है। मन में कहें मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर पा रही हूँ, तुम पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो चुके हो। ईश्वरीय शक्ति तुम तक पहुँच रही है और मैं देख पा रही हूँ कि वह ऊर्जा तुम्हें ठीक कर रही है। ऐसा कहकर आप अपने मन को हल्का व ऊर्जावान महसूस करें। भावना आपके शरीर की सेल्स को ठीक होने के संकेत भेजती है। आपका शरीर आपको ठीक करने की दिशा में जुट जाता है। अपने आप को हमेशा ईश्वर की शरण में व सुरक्षित महसूस करें। यू कैन हील योर लाइफ बुक में लुइस हे बताती हैं कि हर बीमारी के साथ कोई भावना जुड़ी होती है। जो भी आपको महसूस हो रहा है उसे कभी दबाएं नहीं, बल्कि एक्सप्रेस करें। गुस्सा आए तो उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालें, जैसे दौड़कर, तेज चलकर, कागज पर भावों को लिखें और फिर उसे जलाएं। ये क्रिया आपके मन को शांति व सुकून देती है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके अंदर पैदा हुई है उसका उपयोग करना अनिवार्य है। अगर उस ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक ढंग से नहीं किया गया तो वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वह गुस्सा आपके अंदर दब गया तो आपके शरीर के खिलाफ काम कर आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। उस गुस्से से जो ऊर्जा निकली है उसे क्रिएटिव काम में लगाएं। आपको यह समझना जरूरी है कि एनर्जी क्रिएट हुई है तो उसे सही दिशा देना बहुत जरूरी है। सकारात्मक विचार और भावना के साथ साथ आपको छोटे कदम भी उठाने होंगे, जैसे पर्याप्त नींद, योगा, एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम खुद को बोलते हैं कि मैं ठीक हो रही हूँ तो आपका मन उस पर अधिक विश्वास नहीं करता। लेकिन जब हम मन को सपोर्टिव एविडेंस देने लगते हैं, जैसे कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अच्छा भोजन ग्रहण करती हूँ, तो अवचेतन मन आपके एक्शंस पर विश्वास कर लेता है और आपको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। दूसरी बात, शरीर तक भी व्यायाम की मेमोरी पहुंचती है तो तेजी से हीलिंग होने लगती है। जब भी आप बोलें मैं स्वस्थ हूँ तो साथ ही भावना के साथ बोलें और कल्पना भी करें कि सच में आप स्वस्थ हो चुके हैं। लाइफ में स्वस्थ होकर जो काम आप करना चाहते हैं वो सब आप खुद को करते हुए कल्पना कर महसूस करें। जो आप पाना चाहते हैं उसे आंखों से ओझल न होने दें। यह एक तरह की प्रार्थना है जिससे परिणाम तेजी से मिलता है। याद रखें, हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें। जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उनके साथ तालमेल में रहें व टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाकर रखें। सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। जब आप खुद का ध्यान रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं,
तो लोग खुद आपसे प्रेम करने लगते हैं। आप खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें। जब आप खुद को व दूसरों को माफ़ करते हैं तो आपके अंदर का तनाव व चिंता बाहर निकल जाते हैं। याद रखें, ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं। ये दबी हुई भावनाएं जब बाहर निकल जाती हैं तो आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं बचता, जिससे आपकी हीलिंग बहुत तेज़ी से होने लगती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें।